दोस्तों, हमने तो चाहा था बस थोड़ा सा सुकून। हमने तो चाहा था बस थोड़ा सा सुकून, पर समय ने मुस्कुराकर कहा कि सबसे पहले खुद को ढूंढ। तो चलिए, आज ये जो शायरी थी हमारे नागपुर के विधानसभा क्षेत्र के लिए थी, जो कि नागपुर पैक्ट, नागपुर अधिनियम 1953 के द्वारा बना था। और इसी का ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो नागपुर में हिवाड़ी अधिवेशन जो सेशंस होता है विधानमंडल का, वो आयोजित होता है। हमें इस जानकारी भी रखनी चाहिए कि नागपुर में अधिवेशन क्यों होता है, उसकी पीछे की रीजन क्या होती है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम कभी कभार ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करेंगे अधिवेशन की। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखिए। जो 1953 का पैक्ट बना था, 1953 में जो विदर्भों के नेता है और वो महाराष्ट्र के नेता है, उनमें संतुलन बनाने के लिए कि सिर्फ विदर्भ पिछड़ा ना रह जाए, विदर्भ का विकास ना हो जाए, इसलिए ये नागपुर का अधिवेशन बुलाया जाता है। नहीं तो जब 1953 में जब हमारा जो महाराष्ट्र है, वो बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत चलता था, पर अभी हमारा जो महाराष्ट्र रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो 1960 से कंडक्ट हो चुका है। हमें पता है कि हम 1 मई को 1960 से महाराष्ट्र दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो इसकी यही रीजन है, जो कि पुणे में डेवलपमेंट हो, मुंबई में डेवलपमेंट हो, तो नागपुर भी पिछड़ा न रह जाए। इसीलिए इसका एक मेन रीजन है कि इसका जो सत्र है, हिवाड़ी अधिवेशन, नागपुर में हो जाता है। और बचे हुए 2 सेशंस होते हैं, बजट सेशंस और मानसूनी सेशंस, वो बम्बई में होता है। तो ऐसे हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो फिर इसके लिए कुछ संविधान में भी प्रावधान है। 371 आर्टिकल टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, जो कि संविधान के 21 में है, जो कि कह रहा है आर्टिकल 371, स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। जैसी, मैंने क्या कहा, जैसी कि महाराष्ट्र से गुजरात का विकास होता है, गुजरात से महाराष्ट्र का विकास होता है, वैसी ही जो पैक्ट बना है मुंबई का वैसी विकास होता है, पुणे का जैसी विकास होता है, तो वैसे ही विदर्भ का विकास हो, यही हिसाब से पैक्ट होता है। और यही कारण से नागपुर में हिवाड़ी अधिवेशन हर साल आता है और लोग इस पे अपने नतीजे, अपने मुद्दे रखते हैं कि हमें ये रिक्वायर है लोगों को, महाराष्ट्र को। साथियों, आपको पता है कि ये जो विधानमंडल का सत्र आयोजित होता है, वो क्यों होता है? इसमें चैप्टर 3 है, भाग 6 है, आर्टिकल 174 है, जो कि बताता है सेशन ऑफ द लेजिस्लेचर। विधानमंडल का जो सत्र है वो प्रोरोगेशन होगा एंड डिसोल्यूशन होगा, विसर्जन होगा और सत्र आयोजित किया जाएगा। तो इस प्रावधान को गढ़ाने का यही अर्थ है, जो कि राज्य है, विधानमंडल है, विधेयक है, विधायक है, जो राज्यों को समय समय पे ही विभागणी करते हे तत्व
ते तुम्हाला मेल्यानंतर स्वर्गात जायचंय, मोक्ष मिळवायचा आहे, काय करायचंय, त्याच्यासाठी कोणती उपासना पद्धती अवलंबायची ती तुम्ही अवलंबू शकता. याचं स्वातंत्र्य आहूत करे, क्या आहूत करे कि हमने इस 6 महीने में ये काम किया, इस 6 महीने में इतना डेवलपमेंट किया, इस 6 महीने में ऐसी ऐसी सिचुएशंस आई, इस 6 महीने के अंदर ये डिसअपॉइंटमेंट आए, तो इस सब का जवाब सरकार को देना पड़ता है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन पे नजर रखती है, जैसी कोई भी डिपार्टमेंट रहो, कोई भी अथॉरिटी रहो, कोई भी लोकल बॉडीज रखो, उन सब पर कौन निगरानी रखती है? जो विधान मंडल की कमिटीज होती है वो निगरानी रखती है। वो देखती है किस विभाग को कितना सोर्सेज जा रहा है, उसकी छानबीन करती है और उसको सही दिशा सही राह पे ले जाने का काम हमारी जो विधान मंडल की कमिटीज है वो देखती है, वो परोसती है, वो नजर रखती है। किस पर? सब पर, प्रशासन पर भी और शासन के भी ऊपर। और वही गाइडलाइंस देती है क्या सही सही अर्थ से निकाला जाए इस अधिवेशन का अर्थ। अभी मैं उधर ही जा रहा हूँ, तो आप हमारे चैनल को ना छोड़े, बने रहे हमारे चैनल से, इधर उधर ना भटके। कोई दिक्कतें है तो मेरे पास आइए, राहुल वरघट को देखिए। तो चलिए हम चलते हैं और जुड़े रहिए आप हमारे साथ। मैं राहुल वरघट, और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और अपने यार दोस्तों को भी बताइए। ये हमारा चैनल ICIC है। लीगल की मुद्दे पे हम बात करते हैं, पॉलिटिक्स के मुद्दे पे बात करते हैं, पार्लियामेंट के ऊपर बात करते हैं, विधानमंडल के ऊपर बात करते हैं, और लोकल बॉडीज के भी ऊपर बात करते हैं, और अन्य ट्रेंडिंग न्यूज, करंट अफेयर्स में जो इससे रिलेटेड होते हैं हम आपको हाजिर करते हैं।